देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव पूरा परिवार को मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। यही आपसे मैं दया मांगती हूँ। शिव जी कैसे बने छोटे भक्त का मामा, इसी के बारे में कथा है गुरुबान लोग। एक गांव में काजल गुरु बहन रहती थी, उनका नाम काजल था। वो अपना भाई और अपना बेटा के साथ रहती थी कि उनका पति का देहांत हो गया था और कोई भी नहीं था। इसलिए भाई बोला कि भाई का भी परिवार कोई नहीं था, भाई का भी पत्नी नहीं था। तो भाई बोला अपनी बहन से कि तुम अपना बेटा के लेकर मेरे घर पर ही आ जाओ, माँ पिताजी और मेरे संग रहना और यहीं पर रहना तुम। बहन बोलती है कि भैया कब तक मैं आपके पास रहूँगी। बोलता है भाई कि जब तक तुम चाहो तब तक तुम मेरे पास ही रहना। भाई के संगे बहन काजल वहाँ घर पर जाकर नैहर में रहने लगती है अपना बेटा को लेकर, और भाई के संगे खेत पर जाकर संगे संगे काम करती है और संगे संगे उसका बेटा भी जाता है। मामा इतना प्यार करता है भगना को कि भगना कि तन को भी अपना पिताजी का कमी महसूस नहीं होता है। उसको मामा ही जान प्राण बन जाता है और हर बात में वो मामा को अपना याद करता है। एक दिन मामा को उसको कहूँ दूर जाना रहता है कौन रिश्तेदारी में। मामा जब रिश्तेदारी में जाते रहता है उसी समय बस उलट जाता है और मामा को उधर देहांत हो जाता है। लड़का सोचता है कि मामा अब तैबे करेंगे, गए न किसी के शादी में तो मामा लौट कर ज़रूर आएंगे। माँ समझाती है, रोज़ माँ से पूछता है कि माँ मामा कहाँ चले गए हैं, कि मामा अभी ले आ नहीं रहे हैं। पूरा घर भर का आदमी झूठ बोलता है काजल का पुता से कि मामा गए हैं काम करने, मामा अब साल भर के बाद आएंगे। ऐसी कहकर बात को टालता है लोग और काजल का बेटा के समझाता है लोग, मगर काजल जानते रहती है कि पति का देहांत हो गया और भाई गया था शादी में तब बस उलट गला से भाई का भी मृत्यु हो गया है। मगर कोई भी घर में नहीं बताता है काजल का बेटा का। एक दिन बोलता है काजल का बेटा कि माँ कहिया मामा आएंगे। तुम तो बोलती हो कि भगवान से जो भी कहो तो भगवान पूरा करते हैं। मैं किस भगवान के पास जाऊं और अपने मामा के लिए दुआ करूं कि मामा जल्दी आ जाए, अभी ले मामा काम पर से नहीं आए हैं, गए हैं। तो तब बोलती हूँ कि माँ कि तुम शिव जी के जब मंदिर है गांव में वहीं पर जाओ बेटा। आज इतना दिल के बात है, तुम शिव जी से कहना, जो भी कहोगे शिव जी से वो सब पूरा करेंगे। वो कहती है, वो गांव में वो मंदिर रहता है भोले बाबा का। काजल का बेटा वहाँ जाता है और महादेव को भर अकवारी का धर कर लिपट जाता है और महादेव से कहता है कि हे महादेव मेरा मामा कब आएंगे। कितना दिन मेरा मामा के गए हुए हो गया है, अभी ले मामा नहीं आए हैं। कितना काम कर रहे हैं मामा कि अभी ले मामा नहीं आए हैं। और जैसे घर पर आता है तो देखता है कि उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब है। तब माँ की जब तबीयत खराब रहता है तो नाना नानी भी बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, पकाने में असमर्थ रहते हैं। अब खाने के लिए घर पर कुछ भी नहीं रहता है। तब माँ बोलती है कि चल जाओ बगीचा में बहुत सारा आम है, मुझे बुखार लगा हुआ है, कैसे मैं खाना बनाऊंगी। जाकर बगीचे में से आम तोड़ कर खा लो, आज वही खा कर रह जाओ, कल बुखार कम होगा तो मैं कुछ खाना बना दूंगी। ये क्या करता है काजल का बेटा कि बगीचा में जाता है। जैसे ही जाता है तो क्या देखता है कि बगीचा के लगे एगो छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है। उसी पर वो चढ़ कर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसी समय गांव का लोग देख लेते हैं और कहते हैं ये काजल अपना बेटा को कितना बिगाड़ दी है, ये भगवान के मूर्ति पर चढ़ कर आम तोड़ने चढ़ गया है। और उसी समय उसको खूब बोलने लगते हैं और बोल के कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें पेड़ पर नहीं चढ़ोगे। और सब कुछ डांट उठ के सब लोग गाँव के लोग चल जाते हैं। उसी समय भोले बाबा वो रोने लगता है और कहता है वो जो परे कि हे भोले बाबा मैं अभी आपसे मंदिर में बोल के आया था कि मेरे मामा को बुला दीजिए, क्योंकि मामा मुझे बहुत प्यार करते थे और माँ की भी तबीयत खराब है। मैं क्या खाता, मैं गलत मनसा से नहीं चढ़ा था।
मुझे पेड़ पर चढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने आपको लिंग पर लात रखकर आम के पेड़ पर चढ़ गया अपना भूख मिटाने के लिए। उसी समय महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, एक मनुष्य के रूप में बोलते हैं महादेव, उसका बोलते हैं मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम इतना निराश मत हो। बोलते हैं काजल का बेटा कि मुझे आप कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा माँ को ठीक कर दीजिए, जो माँ को बुखार लगा हुआ है। आप मेरा मामा को बुला दीजिए, मेरा मामा रहते थे तो मुझसे बहुत प्यार करते थे और माँ का भी बहुत ध्यान रखते थे। अब तो महादेव वचन देते हैं छोटा सा भक्त को कि हाँ तुम्हारा मामा ज़रूर आ जाएगा। ये कहकर महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही घर पर जाता है काजल का बेटा, महादेव उसका मामा का रूप लेकर ढेर सारा खिलौना मिठाई लेकर आते हैं। वो आकर देखता है काजल के बेटा तो धड़ के महादेव को लिपटता है। वो समझता है कि मेरा मामा है, क्योंकि मामा का रूप लेकर महादेव वो भक्त का श्रद्धा पुराने के लिए आए हुए थे। अब माँ अचंभों में पड़ जाती है। माँ सोचती है कि मेरा भाई का तो मृत्यु हो गया है, फिर ये कौन मामा है दमुनी ऐसा। तब उनका बेटा कहता है कि माँ आप बोली थी, बोलते हैं आप बोली थी कि जाकर मंदिर में महादेव से कहना, महादेव सब पूरा करते हैं। देखिए मैंने कल ही जाकर महादेव से लिपट कर बोला, अब महादेव ने मेरा इच्छा पूछा और मेरे मामा को भेज दिए। तब जब खेलने के लिए इतना खिलौना मिल जाता है कि दोस्त को दिखाने के लिए चल जाता है। उसी समय काजल कहती है कि हे देवों के देव महादेव, मैं जान गई कि आप उनका मामा नहीं, आप एकदम महादेव हैं, क्योंकि मेरा भाई का तो मृत्यु हो गया है, फिर मामा कहाँ से आए। आप अपना असली रूप में आ जाइए हे भगवान और मुझे दर्शन देकर धन कीजिए। उसी समय महादेव अपना असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं हर महीने मिलने तुम्हारा बेटा से आऊँगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा का मामा का मैंने वचन दिया है कि उसका मामा लौट कर जरूर आएंगे। तो बोलती है काजल कि अभी पूछेगा कि मामा कहाँ चले गए तो मैं क्या बोलूँगी। तो कहते हैं महादेव कि कह देना कि मामा हर महीने आएंगे और वो अपन ड्यूटी पर से हर महीने आएंगे, तुमको लिए खिलौना मिठाई लेकर आएंगे। तो माँ बोलती है ठीक है। महादेव ढेर सारा मिठाई और खिलौना देकर वहाँ से फिर कैलाश पर चल जाते हैं और कह जाते हैं काजल से कि मैं हर महीना भेंट करना हूँ। हर महीने महादेव अब आता है उधर से खेल कर काजल का पुत्र सब खिलौना दिखा कर तो कहता है माँ से कि माँ मामा कहाँ गए। तब बोलती है काजल कि मामा आ गए थे ना, मामा अपना काम पर चले गए, फिर अगला महीना मामा आएंगे, तुम्हारे लिए ढेर सारा खिलौना मिठाई लेकर आएंगे। इस तरह महादेव ने एक छोटा भक्त का श्रद्धा पुराया। श्रद्धा से जो भी महादेव से मांगी है महादेव सब पूरा करते हैं। तो जैसे महादेव ने उस भक्त को अपना परिवार का कमी महसूस नहीं होने दिए, और उसे महादेव सब पर दया कृपा करे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।